हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि कभी भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। जब भी आपको मौका मिले ना, उसका पूरा लाभ उठाइए। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं परीक्षा की तैयारी की। आपको मौका मिला फॉर्म भरने का, परीक्षा में बैठने का, उसकी तैयारी करने की, लेकिन आप लोग कई साल से लगे हुए हैं, परीक्षा हो नहीं रही है, जिससे मतलब जाहिर सी बात है कि आप लोग डिमोटिवेट होंगे, आप लोग के अंदर निराशा वाले भाव आएंगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा, बाकी सारी चीजें होंगी क्योंकि परीक्षा टाइम से हो नहीं रही है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग तो ये प्रश्न पूछते हैं कि नीट कैसे पूरी करें, है ना, पढ़ाई कैसे पूरी करें। प्रश्न समझ में भी आता है, लेकिन नींद कैसे पूरी करें। हाँ, ये भी है कि नींद जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी है ना जितनी जरूरी है। तो इससे ज्यादा सोचने की बहुत ज्यादा आपको जरूरत भी नहीं है। अब जहां पर मैंने ये कहा ना कि मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तो एक आखिरी दांव आपको लगाने की जरूरत है। एक आखिरी दांव। अब ये आखिरी दांव क्या होता है? अभी हाल में ही आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिखा होगा। उसके बाद अंजाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक आखिरी दांव, अपनी पूरी कोशिश लगाना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद तो सब ईश्वर के हाथ में है। जैसा कि जो प्लेन क्रैश हुआ अभी, तो उसमें आप ये देखे होंगे कि आखिरी समय तक जो पायलट थे वो यही कोशिश करते रहे कि प्लेन बच जाए, और वो लोग भी पूरी, जितने भी उसमें सिस्टम होते हैं, जितनी भी सारी चीजें होती है, वो लोग यही कोशिश करते हैं कि क्रैश ना हो। जितने भी उनके पास क्षमता होती है, भाई जब जान पे बन आती है ना, तो इंसान को कुछ नहीं दिखता है, बस यही सोचता है कि किसी भी तरीके से बचा जाए वहां से। और वो लोग चाहे होते तो अपनी जान बचाते, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन सबका सोचते हुए वो लोग आखिरी समय तक कोशिश यही किए कि बचा जाए। लेकिन बाद में जो ईश्वर की मर्जी होती है वही होती है चीजें। तो यहाँ पे आपके हाथ में क्या है? अभी आपकी मेहनत है, आखिरी दांव है आपके हाथ में। अब जब जान पे बन आती है ना, तो आपको कुछ मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, किसी की टिप्स की जरूरत नहीं है, किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। अपने आप दिमाग काम करता है कैसे बचा जाए। जब अगर आप पानी में डूब रहे हैं तो सांस नहीं आ रही है, तो वहां पे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, किसी टिप्स की जरूरत नहीं है, किसी को देखने की जरूरत नहीं है कि अपने आप को बचाना कैसे है। ऑटोमेटिक अपना खुद आप हाथ पांव मारेंगे, जो भी पकड़ने का सहारा मिलेगा उसको पकड़ेंगे और निकलने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल जिंदगी भी तो यही चल रही है ना आपकी, कि सांस नहीं ले पा रहे हैं। सांस नहीं ले पाने का मतलब ये है कहाँ चैन से जी पा रहे हैं। जो भी है, परेशान तो है ना। ऐसा ही लग रहा है ना कि जीवन जो है हाथ से फिसलता चला जा रहा है। आप जो भी कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन में लाने की खुशियों को, मतलब जितनी भी खुशियां हैं उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं चीजें। तो इसका यही सीधे से मतलब है ना कि अब हमको आखिरी दांव लगाना ही पड़ेगा, और ये इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि हमारी सांसें नहीं आ रही हैं, हम जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। अब इसके लिए पढ़ाई में जितनी भी, आपको कहते हैं ना कि आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी चीजें हैं आपके, माना कि आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, पारिवारिक है या सामाजिक है या बाकी चीजें हैं, बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, सबको इग्नोर करते हुए, सब कुछ अनदेखा करते हुए, अभी आपको क्या देखना है कि मेरे जीवन की जो सांसें जा रही हैं उसको वापस कैसे लाना है। अब कल्पना आप कर सकते हैं कि अगर जान पे जब बन आती है तो इंसान को क्या दिखता है? क्या आपको लोग दिखाई देंगे, कोई भी जो आपकी प्रॉब्लम है वो दिखाई देगी और बाकी चीजें दिखाई देंगी, या फिर आपको ये लगेगा कि किसी भी तरीके से जिंदगी को बचाना है? तो कोशिश यही करिए कि अभी जो जो भी चीजें चल रही हैं उसको अनदेखा करते हुए आपको बस यही दिखना चाहिए कि बचाना है, किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी को बचाना है। किताबों की बात करें, नोट्स की बात करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात करें, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्यों दोहराते हैं? इसलिए कि हमें ये पता चल सके कि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक पैटर्न पता चलता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जैसे नीट का जो परीक्षा हुआ उसमें भी देखिए, बच्चों को मैंने सुना, तो उसमें भी यही सुना कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत साल तक लोग दोहराते हैं और मेहनत करने से भागते हैं, और उसी लेवल की पढ़ाई करते हैं, हल्के में लेते हैं एग्जाम को, सोचते हैं कि अरे यार आसान आता है, इसी पैटर्न पे अब की बार भी आएगा। तो अब क्या कर रहा है आयोग, क्या करता है, अब पूरा सिनेरियो चेंज कर दे रहा है। जैसे 15 साल से 20 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको पूरा चेंज कर दे रहा है। हम लोग के टीजीटी में भी जब हिंदी का पेपर या जो भी हुआ था, हिंदी का तो मैं जानती हूँ अपने, बाकी सब्जेक्ट में भी यही देखने को मिला था कि पैटर्न को चेंज कर दिया गया था, कुछ सब्जेक्ट में बहुत टफ पेपर बना दिया गया था, दिक्कत हुई थी सबको।
तो अब उसमें कौन निकला? वही निकला जो तैयारी एकदम उसी के भरोसे नहीं था, 15 साल के पेपर के भरोसे नहीं था। वो अपनी मेहनत में कहीं से कोई कोताही नहीं बरता और जी जान लगा के मेहनत किया, बस इसीलिए कि जीवन जो बिगड़ा पड़ा है, जीवन जो जा रहा है, जो सांसें नहीं आ रही हैं जीवन में, कैसे उसमें दम भरा जाए, कैसे अपने जीवन को फिर से जीवित किया जाए। तो उसमें मैं भी एक शामिल थी, मैंने भी बहुत जोर लगाया। भगवान की कृपा है, आप मेहनत करेंगे तो भगवान की भी कृपा होगी। ऐसा नहीं है कि मैं भाग्य को नहीं मानती, किस्मत को नहीं मानती या बाकी ईश्वर के चमत्कार को नहीं मानती। मेहनत तो मैं मानती हूँ, लेकिन मेहनत के बाद ही ये सारी चीजें काम करती हैं। आप मेहनत करिए और साथ में ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, मन्नतें मांगते रहिए। अब देखिए ना, जैसे मेरा कोई भी चीज़ जब पूरा होता है तो मैं ईश्वर के पास दौड़ के जाती हूँ, क्योंकि जब इंसान परेशान रहता है तो वो क्या-क्या मन्नतें मांगता है, किस-किस भगवान से वो मतलब प्रे करता है कि मेरे जीवन बन जाए, ये चीज़ें प्रॉब्लम खत्म, कुछ नहीं पता चलता है ना, ये सोचता किसी तरह से निकले हम। पता नहीं क्या-क्या मन्नतें माने थे। मेरे भी बहुत सारी मन्नतें अभी बाकी हैं, बहुत दूर-दूर तक मैंने ऐसा अभी सोच लिया था जब प्रॉब्लम में थी कि मेरा ये हो जाएगा तो मैं यहाँ दर्शन करने जाऊँगी, यहाँ करने जाऊँगी। अभी तक चीजें हो नहीं पाई हैं, लेकिन करनी है चीजें, ये सारी चीजें करनी है मुझे। तो ये, लेकिन अपना जो प्रयास था, अपनी मेहनत थी, अपना काम था, वो रुका नहीं एक भी दिन। तो जब आप अपने आप को रोकते नहीं है, अपने काम को रोकते नहीं है, मेहनत को रोकते हैं, तो ईश्वर भी साथ देते हैं। तो इसीलिए पुराने पैटर्न के भरोसे मत बैठे रहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, लेकिन तैयार रहिएगा कि पैटर्न पूरा चेंज हो सकता है, कठिन से कठिन स्तर आ सकता है। आपका सिलेबस जो भी है उसमें कोई भी चीज आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, घबरा के मत पढ़िए, एंजॉय करिए। ये जो जर्नी आपकी चल रही है ना, इसको एंजॉय करिए, मजा आएगा। जब ये अभी तो कष्ट लग रहा है ना कि मतलब सब लोग सोए हैं तो हमें उठ के पढ़ना पड़ रहा है, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम नहीं कहीं घूम पा रहे हैं, हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, हम टीवी नहीं देख पा रहे हैं, मूवी नहीं देख पा रहे हैं, अभी ऐसा लग रहा है ना। लेकिन आप एंजॉय करिए, क्योंकि आप वो काम करने जा रहे हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। और जब आपके जीवन में जो आप चाह रहे हैं वो मिल जाएगा, तो ये जर्नी इतनी सुखद आपको लगेगी ना कि यार, आपको मन करेगा कि हम जिए वही जिंदगी। आपको किताबों से प्रेम हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैं किताब पढ़ना सबसे भला ही है, इतना परेशान होने से अच्छा, लोगों की चार बात सुनने से अच्छा भैया अकेले में रहो, किताब पढ़ो, अकेले में रहो, सबसे अच्छा है। लगेगा, आपको एहसास होगा, आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे। अभी तक जहां आप इतने मजबूत इंसान बन जाएंगे ना कि आपको छोटी मोटी परेशानियां तो आपको परेशान कर ही नहीं पाएंगी। अभी जैसे परेशान हो जाते हैं छोटी मोटी चीजों से, गर्मी लग रही है, हाँ उससे परेशान हो जाते हैं कुछ लोग, नींद नहीं पूरी हो पा रही उससे परेशान हो जाते हैं, तबीयत खराब हुई उससे परेशान हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो उससे परेशान हो जाते हैं। आप इतने मजबूत शख्स बन के निकलेंगे कि लोग कुछ कहेंगे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। हटाओ यार, छोड़ो ना, ये मेरे काम की बात नहीं है, ऐसा सोच के आप आगे निकल जाएंगे। तो ये आपको बनाना नहीं पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा आप नहीं चेंज करें, अपने आप चेंज होगी। और अभी भी चेंज हो गई होगी। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत करके बस अपने ऊपर फोकस किए हुए हैं, अपने परीक्षा पर ध्यान लगाए हुए हैं, उनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई होगी। हाँ, लोगों की नजर में आप कड़वे बन सकते हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत मजबूत बन चुके हैं। अब आपको छोटी मोटी परेशानियां आप परेशान नहीं कर रही होंगी। अभी भी अगर आप खोखले हैं अंदर से ना, तो आप परेशान हो रहे हैं। मजबूत बनिए, ठोस बनिए, आपको कोई हिला ना सके। आप जहां पे पाँव अपना अड़ा दिए, गड़ा दिए, आपका पाँव ऐसा जम गया अंगद की तरह ना, कोई हिला ना सके। तो ये कैसे होगा? प्रयास करने से ही होगा। सारी चीजें, हम लोग के अंदर बहुत शक्ति होती है, सारे मनुष्य के अंदर बहुत शक्ति होती है, बहुत कुछ करने की ताकत होती है। बस अपने मन को मजबूत बनाइए, सोच मजबूत बनाइए, और हमेशा ये सोचिए कि मुझे ये करना है। मेरे जीवन में ये सारी चीजें होंगी। जैसे आप लोग कमेंट करते, मैं भी अपना घर बनाऊंगी दीदी आपकी तरह से, मैं भी आपकी तरह सफल होना चाहती हूँ। मेरी तरह क्या, मुझसे भी ऊपर होइए आप लोग। मेरी तरह घर क्यों, मुझसे भी बहुत बड़ा इनका। आप ये सोचिए, इनका ऐसा घर है तो मैं इससे भी अच्छा बनाऊंगी, इसमें कोई बात नहीं है। मतलब हमेशा आगे बढ़ने का सोचिए। आप किसी का नुकसान तो करने अच्छा सोच रहे हैं ना, अपने बारे में, प्रगति के बारे में सोच रहे हैं, कोई नुकसान है। मैं भी ऐसा सोचती हूँ। मैं किसी कोई चीज देखती हूँ बड़े लोगों की, या कुछ भी चीज मुझे अच्छी लगती है, तो मन में यही आता है कि मैं इससे भी अच्छा करूंगी, अपनी मेहनत से लेके, किसी से मांग के, किसी के भरोसे नहीं, अपनी मेहनत से। तो अगर ऐसी सोच रहेगी तो अपने ऑटोमेटिक आपके अंदर वो शक्ति आएगी, वो ऊर्जा आएगी, वो मोटिवेशन आएगा कि यार मुझे कुछ करना है, क्योंकि मुझे भी उसी तरह से करना है, अपने जीवन को चेंज करना है। जीवन चेंज होता है, ये मतलब ये चल रहा है, साक्षात आप लोगों के सामने चल रहा है। मैं ही एक अकेली ऐसी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को मतलब रोड पर से उठ के कहाँ से कहाँ लोग पहुंच जाते हैं अपनी मेहनत से। तो जीवन चेंज तो होता है, परिवर्तित होता है। कैसे होता है?
अब वो इंसान कितना मेहनत किया, क्या-क्या त्याग किया, क्या-क्या संघर्ष किया, वो तो वही जानेगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं बताते हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, जितना भी होता है, मेरे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं, आप लोग के जैसे कमेंट्स आते हैं, जैसे प्रश्न आते हैं, उसके हिसाब से मैं सोचती हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, तो मैं वैसा आप लोग को टिप्स और मोटिवेशन देने का प्रयास करती हूँ। पढ़ाई के लिए आप लोग के पास पर्याप्त मटेरियल है, जितना है ना उसी को कंप्लीट करिए। कहीं आपको इधर-उधर नहीं कि कैसे करें, आप खुद कर सकते हैं। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना, तो दुनिया का कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता। बड़े से बड़े कोचिंग में आप अगर एडमिशन कराए हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते जब तक आप सेल्फ स्टडी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि मुझे क्या करना है। आपका एक अलग प्लानिंग होना चाहिए। करना शुरू करिए। आखिरी दांव आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, और ये आखिरी दांव में आप सफल जरूर होंगे। अपने मन में भी यही सोचिए, और परिवार वालों को भी थोड़ा भरोसा दे ही दीजिए कि आप सफल जरूर होंगे। तब एक जिम्मेदारी आपके कंधे पे हो जाएगी कि मैंने किसी को भरोसा दिया है। माँ बाप की आंखों में उम्मीद है मेरे लिए, तो ही आप कर पाएंगे। तो जिम्मेदारी लेना सीखिए और करना सीखिए। जो आप अपने लिए सोच रहे हैं ना, उसको पूरा करना सीखिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।